हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आपको गुप्त नवरात्र की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों के को प्रवचन दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ से एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि के सामने आई और अपनी समस्या बताने लगी। ऋषि कहने लगी कि उसके पति उससे दुर्व्यवहार करता है, वह दुर्जनों से घिरा हुआ है, इसीलिए वह किसी प्रकार का व्रत, धार्मिक अनुष्ठान आदि नहीं कर पाती है। स्त्री ने साथ ही कहा कि वह माँ दुर्गा के शरण में जाना चाहती है, लेकिन पति के पापाचार के कारण वह संभव नहीं हो पा रहा है। यह सुन ऋषि ने बताया कि शारदीय और चैत्र नवरात्र में हर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है और इससे सब परिचित भी है, लेकिन इसके अलावा भी दो और नवरात्र है। ऋषि ने बताया कि दो गुप्त नवरात्र 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। ऋषि ने स्त्री से कहा कि इसे करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशियां भर जाती हैं। ऐसा सुनकर ऋषि ने गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से ऋषि के अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। माँ दुर्गा इस श्रद्धा और भक्ति से खुश हुई और इसका असर हुआ कि वह कुमार्ग पर चलने वाला उसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ और साथ ही वह स्त्री का घर भी खुशियों से भर गया। शारदीय और चैत्र नवरात्र की तरह ही गुप्त नवरात्र में कलश स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक का संकल्प लेकर प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है। साथ ही अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन के साथ पूजा की समाप्ति होती है। तंत्र साधना करने वाले इस दौरान माता की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, साथ ही लाल रंग के पुष्प से माता को चढ़ाएं। इस पूजा के विषय में किसी और को नहीं बताना चाहिए और मन से माँ दुर्गा की आराधना में तल्लीन रहना चाहिए। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जून दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि में गुरु पुण्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आदि अन्य महायोग के साथ शुरू हो रहे हैं। इसको गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन 9 दिनों में तंत्र साधना करने वाले लोग माँ भगवती के 10 महाविद्याओं की पूजा को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला से देवी दुर्गा के बीज मंत्र का जप करें और नियमित हवन करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में सब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि के साथ गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करना शुभ माना गया है। माँ भगवती की पूजा करने के बाद कवच, कील, अर्गला स्तोत्र और दुर्गा पाठ या सप्तशती के अध्यायों का पाठ और कन्या का पूजन भोजन कराएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और माता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बरसता रहेगा।